Hello everyone, let's see the question. The question says statement 1 and statement 2. Two statements are given to you. Statement 1 says determinant of a skew symmetric matrix of order 3 is 0. और दूसरी statement क्या है? For any matrix A, determinant of A transpose is equals to determinant of A and determinant of minus A equals to minus determinant of A. अब हमें चेक करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या एक स्टेटमेंट सही है. वी हैव टू चेक. ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट हियर इज दैट यू शुड नो व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ओके, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो वो माइनस ऑफ उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स whose transpose is equals to negative of the matrix. ओके ना, सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का, मान लो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है? एन. ओके, एन क्रॉस एन ए मैट्रिक्स आपको दी गई है. तो इस केस में जो डिटर्मिनेंट होगा माइनस ए का, the determinant of minus a will be equals to minus 1 raised to the power n into determinant of a. ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आपको पता है कि अगर आप मान लो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, let us suppose that you have a 3 cross 3 matrix. तो 3 cross 3 matrix जब आप determinant निकालोगे, ओके, जब आप determinant निकालोगे 3 cross 3 matrix का और माइनस ए मैट्रिक्स क्या है? माइनस ए, मतलब नेगेटिव आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी माइनस वन इंटू समथिंग कोई नंबर होगा, माइनस वन इंटू समथिंग कोई नंबर होगा, माइनस वन इंटू समथिंग कोई नंबर होगा, है ना. सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर. तो सबसे पहले जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो एक बार ही माइनस वन बाहर निकलेगा, तो ये माइनस वन जो होगा, ये वाला माइनस वन, ये रिमूव हो जाएगा, है ना, ये पूरी रो में से रिमूव हो जाएगा. फिर इसी तरीके से आप सेकेंड रो में से निकालोगे, इसी तरीके से आप थर्ड रो में से निकालोगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन रेज टू दी पावर 3. तो इसी तरीके से अगर एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी तो माइनस वन रेज टू दी पावर एन आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए. क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर. तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि डिटर्मिनेंट जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, दैट इज ऑफ ऑर्डर 3 इज 0. तो मान लो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली उसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, राइट. ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट? ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू माइनस ए डिटर्मिनेंट. अब हम ये वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, दैट इज जब भी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? माइनस वन रेज टू द पावर एन, जहां पर एन क्या है? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर. एन इज द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस वन रेज टू द पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट. क्लियर? यहां पर आपको दिया गया है ऑर्डर कितना है? 3, मतलब n कितना है? 3. अगर n आपके पास 3 है तो दैट मीन्स ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट, राइट, नेगेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट. नाउ एक सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि आप ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लो या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स क्या आते हैं? हमेशा सेम होते हैं. डजंट मैटर ए का जो मर्जी ऑर्डर हो, ए का ऑर्डर कुछ भी हो, ए का ऑर्डर कुछ भी हो, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होते हैं. तो ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? ए डिटर्मिनेंट. यहाँ पर भी ए डिटर्मिनेंट, राइट. अब ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को दूसरी साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, राइट. तो दैट मीन्स दिस क्लियरली इंप्लाइज दैट जो डिटर्मिनेंट है ए का वो क्या आ गया? 0. दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अब सेकेंड स्टेटमेंट की ओर आ जाते हैं. तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर एनी मैट्रिक्स. तो ये तो बिल्कुल सही है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकाल रहे हो और उसके उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो वो दोनों डिटर्मिनेंट्स आपके पास हमेशा ही क्या आते हैं? सेम आते हैं. सो ये चीज बिल्कुल सही है, फर्स्ट थिंग तो बिल्कुल सही है. सेकंड,
डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए हमेशा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है? नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब भी आप डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए निकालते हो तो हमेशा ए का जो भी ऑर्डर है, मान लो एन क्रॉस एन ऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंगली -1 के ऊपर पावर जाती है। दैट मीन्स -1 रेज टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है आपके पास। ठीक है, अगर एन आपका इवन हो जाएगा तो ये चीज भी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। और एन जब आपका ऑड होगा उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा। सो दैट मीन्स एन की सभी वैल्यूज के लिए ये चीज ट्रू नहीं है। तो ये जो सेकेंड पार्ट है आपका, ये आपका गलत है, उसकी वजह से आपकी सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑप्शन विल बी राइट? स्टेटमेंट 1 तो आपकी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है आपकी वो फॉल्स है। सो 1 ट्रू 2 फॉल्स, दैट इज फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।